के निशान पाए गए हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चिंता मत करो आशीष, चिंता मत करो। मैंने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सांबी से अपॉइंटमेंट ले रखी है, वो सब कुछ ठीक कर देगी आशीष, चिंता मत करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार डॉक्टर सांबी, मैंने जो आपसे बात की थी वह है मेरे दोस्त आशीष। बैठिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? बहुत दिनों से गले में दर्द हो रहा है और कुछ खाना नहीं खाया जा सकता है, कुछ खा नहीं सकता मैं, बहुत गले में दर्द हो रहा है। अच्छा, सांस लीजिए। और आपको क्या क्या फील होता है? बहुत गले में बहुत दर्द हो रहा है और गले से नीचे खाना नहीं उतरा जा रहा है। अच्छा, डॉक्टर, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरी माँ आराधना पूजा शक्ति प्रज्ञा जोशी है। क्या तुम प्रज्ञा की बेटी हो? हाँ, लेकिन आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? बेटी, मैं तुम्हारा कम नसीब बाप हूँ बेटी, मुझे पहचानो बेटी। कौन बाप? मेरा कोई बाप नहीं है। मेरा पूरा नाम शांभवी प्रज्ञा जोशी है। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढने की कितनी कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। बेटी, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। आपके 25 साल का गुनाह मैं एक पल में कैसे माफ कर दूँ? मैं क्या, मेरी माँ भी आपको माफ नहीं करेंगी। आपने जब माँ को जरूरत थी तब आपने उनका साथ नहीं दिया, तब आपने और आपकी माँ ने उन्हें मिलकर घर से निकाल दिया। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ बेटी, उसके साथ बात करना चाहता हूँ। उसके साथ मैंने बहुत सारे अन्याय किए हैं, मैं उसकी माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ बेटी। मैं आपको कदापि माफ नहीं कर सकती। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मैं आपका इलाज जरूर करूँगी, ये मेरा कर्तव्य है। संभवी बेटा, मैं मार्केट गई थी, तुझे मिलने आ गई। माँ। अरे आशीष, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रज्ञा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे मेरे व्यसनों की वजह से आज कैंसर हो गया है, मुझे माफ कर दो प्रज्ञा। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत सारी कोशिश की, तुम हमारी बेटी को लेकर कहाँ चली गई थी? हमारी बेटी? हमारी बेटी नहीं, मेरी बेटी। आपकी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने और आपके घर वालों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया था। ये बैंक मैनेजर प्रज्ञा जोशी की बेटी है, अकेली की बेटी है। प्रज्ञा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, उसकी सजा मुझे मिल गई है। मैं चाहता हूँ कि बाकी की पूरी जिंदगी में तुम लोगों के साथ बिताऊं, मुझे माफ कर दो। डॉक्टर सांबी,
आज आप बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच चुकी है। आशीष को आज आप दोनों की बहुत जरूरत है। आप उसे माफ कर दीजिए डॉक्टर साम्बी। मेरी माँ ने मुझे जन्म ही नहीं दिया, बल्कि समाज में सर ऊंचा उठाकर जीना सिखाया है। न जाने कितने दुख सहे हैं अकेले, मन की बात मन में ही दबा कर रखी है। तो मैं कैसे माफ कर दूं? प्रज्ञा, मुझे माफ कर दो, तुम दोनों की मुझे जरूरत है। ठीक है, मैं माफ करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के पीछे आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। यही आपकी सजा है। ठीक है, जो आप दोनों कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। लेकिन माँ, मैं माफ नहीं कर सकती। मैंने आपको इतने साल दुख के साथ समाज में लड़ते हुए देखा है। बेटी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूँ। मैं इसको ऐसी हालत में नहीं दे सकती, इसलिए तुम माफ कर दो। ठीक है माँ, मैंने तुझे पेट में वचन दिया था कि मैं तेरे साथ कोई जीत नहीं करूँगी। मैं भी इन्हें माफ करती हूँ। चलो बेटी। मेरे प्यारे मित्रों, जो भूल आशीष ने की वह भूल आप कभी न करें, क्योंकि बेटा और बेटी में फर्क समझना एक मूर्खता है। आज हमारे समाज में बेटी की उपेक्षा हो रही है। बेटी को इस संसार में आने से पहले ही गटर की गंदी नाली में बहाया जाता है। हमारे समाज की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बेटी तो एक शक्ति है, बेटी लक्ष्मी है। उसकी उपेक्षा हमारे समाज की बर्बादी है। भाइयों और बहनों, बेटी को आप सामान्य मत समझें। बेटी हमारे समाज में अपने बाप का ही नहीं, मगर उसके सारे कुल का नाम रोशन करती है। हमारे समाज में आप बेटी का अवमूल्यन मत कीजिए, क्योंकि एक दिन वही बेटी शायद आपको बचा सकती है। बेटी कोई भी स्वरूप में हो, चाहे माता के स्वरूप में हो, चाहे बहन के स्वरूप में हो,